अक्सर सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन वहीं छुपा होता है जहां हम उसे बिल्कुल तवक्को नहीं करते, यानी हमारे अपने किचन में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चीनी के बारे में और ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ 5 आसान इकदामात से जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सिर्फ 6 चाय के चम्मच। माहिरीन कहते हैं कि एक दिन में इससे ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सच पता है क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग इससे दुगना बल्कि कभी-कभी तो 3 गुना ज़्यादा चीनी खा रहे होते हैं। ज़रा सोचें, एक हफ्ते में ये कितना बड़ा ढेर बन जाता होगा। और ये चीनी सिर्फ मिठाइयों से नहीं आती। जरा इस चार्ट को देखें। एक प्याला ग्रेनोला जो कितना सेहतमंद लगता है ना, उसमें 4 चम्मच चीनी है। और एनर्जी ड्रिंक, अरे बाप रे, पूरे 10 चम्मच। यानी रोज की हद तो समझे नाश्ते में ही पूरी हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये चीनी छुपी कहाँ होती है? चलें, पहले हिस्से में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये ऐसी ऐसी जगहों पर है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। सलाद ड्रेसिंग्स, चटनियाँ, यहाँ तक कि सूप में भी। और बात सिर्फ चीनी की नहीं है, सफ़ेद पास्ता और चावल जैसी चीज़ें भी जिस्म में जाकर फ़ौरन शुगर में बदल जाती हैं। और कंपनियां भी बहुत होशियार हैं। वो चीनी को दर्जनों अलग अलग नामों से छुपाती हैं, जैसे सिरप या कॉन्सेंट्रेट। लेकिन बात याद रखने की ये है कि नाम चाहे कुछ भी हो, चीज़ तो वही है, चीनी। लेकिन क्या हर तरह की चीनी एक जैसी होती है या कुछ अच्छी भी होती है? इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। ये तस्वीर ना सब कुछ साफ साफ बता देती है। देखें, एक पूरे सेब में फाइबर होता है। ये फाइबर एक हिफाजती शील्ड की तरह काम करता है, जो चीनी को आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जाने देता है। लेकिन जब इसी सेब का जूस बनाया जाता है तो वो शील्ड हट जाती है। और फिर क्या होता है? चीनी एकदम से खून में शामिल हो जाती है, जैसे कोई सैलाब आ गया हो। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक है कुदरती चीनी, जो फल के अंदर फाइबर और दूसरी अच्छी चीज़ों के साथ पैक होती है। और दूसरी है फ्री शुगर। ये वो चीनी है जिसे उसकी कुदरती पैकिंग से निकाल दिया गया हो, जैसे जूस में, या जो अलग से डाली जाती है। और असल मसला यही फ्री शुगर है। तो ये जो फ्री शुगर है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? और ये कीमत दांतों के डॉक्टर के बिल से कहीं कहीं ज़्यादा है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि दिमागी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। सच पूछें तो ये खामोश कातिल की तरह है। ये जिस्म पर 3 तरफ से हमला करती है। पहला, ये पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। दूसरा, ये खून में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और तीसरा, ये जिगर को चर्बी बनाने पर मजबूर करती है। सीधा सीधा ट्रिपल अटैक। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस जंग को जीता जा सकता है। चले देखते हैं कैसे, इन 5 सीधे साधे इक़दामात के साथ। तो ये रहा हमारा 5 नुकाती एक्शन प्लान। हम शुरुआत करेंगे नाश्ते से, फिर आएंगे मशरूबात पर, फिर बात होगी क्रेविंग्स की, माहौल की, और आखिर में सबसे अहम चीज़, प्रोटीन। ये शुगर रोलर कोस्टर तो सबने ही महसूस किया होगा। मीठा नाश्ता करने से थोड़ी देर के लिए तो बहुत एनर्जी आ जाती है, लेकिन फिर अचानक से थकावट होने लगती है और फिर से कुछ मीठा खाने का दिल करता है। इस चक्कर को तोड़ने का एक ही तरीका है, दिन की शुरुआत प्रोटीन और फाइबर से की जाए। मशरूबात ना चीनी का सबसे बड़ा धोखा है। एक ही ग्लास में इतनी ज्यादा चीनी चली जाती है और एहसास तक नहीं होता। इस मामले में पानी ही सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो डाइट ड्रिंक्स का क्या करें? देखें, वो कुछ वक्त के लिए एक सहारा तो बन सकते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है। वो मीठे की ख्वाहिश को जड़ से ख़त्म नहीं करते। जब भी कुछ मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश हो, तो फ़ौरन उसके आगे हार मानने की ज़रूरत नहीं। बस एक लम्हे के लिए रुककर खुद से ये 3 जादुई सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या वाकई भूख लगी है? अगर जवाब हाँ में है तो मीठे से पहले कोई प्रोटीन वाली चीज़ खा लें, जैसे दही या मुट्ठी भर नट्स। ये भूख को फौरन ठंडा कर देगी। दूसरा सवाल, कहीं प्यास तो नहीं लगी? ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर जिस्म प्यास को ही चीनी की तलब समझ लेता है। तो बस एक बड़ा ग्लास पानी पीकर देखना चाहिए। और तीसरा, और शायद सबसे अहम सवाल, क्या थकावट या परेशानी महसूस हो रही है? अक्सर सुकून हासिल करने के लिए चीनी का सहारा लिया जाता है। इसके बजाय कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जो खाने के अलावा अच्छा महसूस कराए। चौथा कदम, अपने माहौल को ही अपना साथी बना लें।
सीधी सी बात है, अगर घर में मीठी चीजें होंगी ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? लेबल्स पढ़ने की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अब आखिरी और सबसे ताकतवर कदम, ये वो बुनियाद है जिस पर सारी कामयाबी टिकी हुई है। ये वो एक चीज़ है जो लंबे अरसे में सब कुछ बदल देती है। क्यों? क्योंकि ये सीधा मसले की जड़ पर वार करती है। और वो जड़ क्या है? प्रोटीन की कमी। जब हर खाने में काफ़ी प्रोटीन शामिल हो तो पेट भरा रहता है, मीठे की ख्वाहिश खुद ब खुद कम हो जाती है और जिस्म एक एनर्जी बनाने वाली मशीन बन जाता है। यही है असल खुफिया हथियार। तो पहली छोटी सी तब्दीली कौन सी हो सकती है? याद रहे, ये सिर्फ चीनी छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने की बात है। तो क्यों ना आज ही पहला कदम उठाया जाए।